अब भविष्य में झांकना मुमकिन है? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से इंसानों को परेशान करता आया है। और जब भी ये सवाल उठता है, एक नाम हमेशा सामने आता है, बाबा वेंगा। तो आज चलिए उनकी इसी रहस्यमयी दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। तो घूम फिर कर हम उसी एक सवाल पर आते हैं, क्या कोई इंसान सच में आने वाले कल को देख सकता है, या फिर ये सब सिर्फ इत्तेफाक, कुछ अंदाजे और हमारे अपने विश्वास का नतीजा है? चलिए इसी सवाल को जहन में रखकर बाबा वेंगा की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो इन चौंकाने वाली भविष्यवाणियों के पीछे जो शख्सियत थीं, वो आखिर थीं कौन? आइए सबसे पहले बाबा वेंगा को थोड़ा करीब से जानते हैं, जिनके दावों पर आज भी पूरी दुनिया में बहस होती है। बाबा वेंगा, जिनका असली नाम विंगेलिया पांडेवा गुश्टिरोवा था, बुल्गारिया की एक रहस्यवादी थी। वो 1911 से 1996 तक जीवित रहीं। कहा जाता है कि वो जन्म से ही कमजोर नज़र के साथ पैदा हुई थी, पर एक दिन आए एक तूफान ने उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। कहानी कुछ यूं है कि बचपन में एक बहुत भयानक तूफान आया, जिसने उनकी आंखों की रोशनी तो छीन ली, लेकिन बदले में उन्हें एक ऐसी अद्भुत शक्ति दे दी जो किसी के पास नहीं थी, भविष्य को देखने की शक्ति। और इसी शक्ति ने उन्हें बालकन की नास्त्रदामस बना दिया। ठीक है, तो कहानी तो बड़ी दिलचस्प है, पर असल सवाल तो ये है कि क्या उनकी कही बातें सच भी होती थीं? चलिए अब उनकी कुछ ऐसी भविष्यवाणियों पर नजर डालते हैं जिनके सच होने का दावा किया जाता है। यही वो भविष्यवाणियां हैं जिन्होंने बाबा वेंगा को इतना मशहूर किया। माना जाता है कि अपने करीब 50 साल के करियर में बाबा वेंगा ने 100 से भी ज्यादा भविष्यवाणियां की। 100 से ज्यादा। और हैरान करने वाली बात यह है कि उनके मानने वाले कहते हैं कि उनमें से कई बिल्कुल सटीक साबित हुई। उनकी कुछ राजनीतिक भविष्यवाणियां तो वाकई दिमाग घुमा देने वाली हैं। जरा सोचिए, सोवियत संघ जैसी सुपर पावर का टूटना, जर्मनी को बांटने वाली बर्लिन की दीवार का गिरना, और तो और अमेरिका में एक अफ्रीकी अमेरिकी का राष्ट्रपति बनना। ये सब बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटनाएं हैं, और कहा जाता है कि बाबा वेंगा ने ये सब होने से बहुत पहले ही देख लिया था। और बात सिर्फ राजनीति तक ही सीमित नहीं थी। उनकी भविष्यवाणियों में दुनिया की कुछ सबसे बड़ी त्रासदियों का भी जिक्र था, जैसे चेर्नोबिल का भयानक न्यूक्लियर हादसा, 9/11 के वो आतंकी हमले जिन्होंने दुनिया को हिलाकर रख दिया, और रूसी पनडुब्बी कर्स का डूबना। कहते हैं इन सब के बारे में उन्होंने पहले ही आगाह कर दिया था। तो ये तो हुई गुजरे जमाने की बातें, लेकिन बाबा वेंगा ने हमारे आने वाले कल के लिए क्या कहा है? चलिए अब जरा भविष्य में झांकते हैं और देखते हैं कि उनकी भविष्यवाणियां हमारे लिए क्या रखते हैं। और भविष्य में ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। चलिए बिल्कुल पास से शुरू करते हैं। साल 2025। बाबा वेंगा के मुताबिक ये साल दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। 2025 के लिए उनकी जो 3 चेतावनियां हैं, वो सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसी लगती हैं। पहले, यूरोप में एक बहुत बड़ा और भयानक संघर्ष। दूसरी, इंसान टेलीपैथी सीख लेंगे, मतलब बिना बोले सिर्फ दिमाग से बात करना। और तीसरी, एलियंस की वापसी जो अपने साथ बड़ी तबाही ला सकते हैं। सुनने में ही कितना अजीब है ना? और ये तो बस शुरुआत है। जैसे जैसे हम टाइमलाइन में आगे बढ़ते हैं, उनकी भविष्यवाणियां और भी ज्यादा कह सकते हैं कि अविश्वसनीय होती जाती हैं। 2028 में मंगल पर इंसान के कदम रखने से लेकर साल 5079 में पूरी इंसानियत के खत्म हो जाने तक। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प चीज देखने को मिलती है। एक तरफ वो 2033 में बर्फ के पिघलने की बात करती हैं, जो आज हम क्लाइमेट चेंज की वजह से होता देख रहे हैं, तो ये थोड़ा सच के करीब लगता है। वहीं दूसरी तरफ 3005 में मंगल ग्रह पर युद्ध की बात, ये तो बिल्कुल किसी साइफाई नॉवल जैसा लगता है। मतलब उनकी सोच का दायरा कितना बड़ा था, ये वाकई हैरान करता है। और भविष्य की झलकियां यहीं खत्म नहीं होती। जरा सोच कर देखिए, 2043 तक यूरोप में एक इस्लामिक खिलाफत का राज, 2046 तक लैब में इंसानी अंग बनाए जा सकेंगे, और 2100 तक इंसान अपना खुद का एक बनावटी सूरज बना लेगा। ये सिर्फ कल्पनाएं हैं या आने वाले कल की कोई धुंधली सी तस्वीर? तो इन सब बातों के बाद सवाल ये उठता है कि हम बाबा वेंगा को कैसे याद रखें? उनकी विरासत आखिर है क्या? क्या वो सच में भविष्य देख सकती थीं, या वो बस एक कमाल की कहानीकार थीं? अगर हम उनकी भविष्यवाणियों को देखें तो उन्हें 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक,
वो जो 9/11 और चेरनोबिल जैसी घटनाएं हैं जिन्हें कई लोग सच मानते हैं। फिर आता है हमारा नज़दीकी भविष्य, टेलीपैथी और एलियंस वाली बातें। और आखिर में है बहुत दूर का भविष्य, जैसे मंगल पर लड़ाई और दुनिया का खात्मा, जो आज तो बिल्कुल कल्पना लगती हैं। और यहीं पर उनकी पूरी विरासत का राज छिपा है। जो उन पर विश्वास करते हैं उनके लिए वो एक सच्ची भविष्यवक्ता थीं, लेकिन जो शक करते हैं वो कहते हैं कि उनकी बातें इतनी गोलमोल और सांकेतिक होती थीं कि उनका कोई भी मतलब निकाला जा सकता है। सच तो ये है कि आज तक कोई पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि उनकी कितनी भविष्यवाणियां सच में सही साबित हुईं। और इसी के साथ हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। बाबा वेंगा की कहानी असल में है क्या? भविष्य की एक सच्ची झलक, सिर्फ इत्तेफाक का एक लंबा सिलसिला, या फिर हमारे विश्वास की वो ताकत जो हमें ऐसी चीजों पर भी यकीन करने पर मजबूर कर देती है जो नामुमकिन लगती हैं? शायद इसका जवाब हमेशा एक रहस्य ही रहेगा। और शायद यही बात बाबा वेंगा की कहानी को इतना दिलचस्प बनाती है।